नमस्कार, हम रामकरण अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी अपन स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सब बढ़िया हो और अपन सपना के साकार करे के लेल मन लगा के पढ़ाई करैत हो। अहाँ सब गोटा के लेल एकटा खुशखबरी छै। खुशखबरी ई छै कि काल्हि शाम 7 बजे यानी 18 तारीख के शाम 7 बजे हम लाइव आबि रहल छी। तऽ अहाँ सब गोटा लाइव में जरूर जुड़ब और लाइव में बहुत सारा गपशप होते और ओई के बाद पढ़ाई केना करे के छै ए सब के बारे में चर्चा करब, ओकर रूटीन बनाएब और ओई के बाद सभी विषय के स्टेप बाय स्टेप अपना सब तैयारी करब ताकि बेहतर से बेहतर अंक अहाँ सब एग्जाम में आनि सकी। ओई के बाद चलू अपना सब गोटा आबि जाइ छी अपन टॉपिक पे। आइ अपना सब गोटा क्लास 10मा के मैथिली के 9वां चैप्टर जे चैप्टर के नाम छै याद होत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा, जकरा अपना सब गोटा पिछला क्लास में पढ़ने रहिए। ठीक छै, त आइ अपना सब गोटा एई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करबे। की करबे अपना सब गोटा? क्वेश्चन आंसर करबे। त अहाँ सब गोटा तैयार छी? त चलू शुरू करे छी। अहाँ सब गोटा क्लास पूरा करब, बीच में छोड़ के नहीं जाए। और हाँ, एकटा और बात बता दै छी, ई चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण छै। अगर अहाँ ई चैप्टर के बढ़िया से नहीं करे छिए, अगर मान लिया अहाँ ऐसे पहिल क्लास नहीं करे छी, उ पहिल क्लास कर लिया। अगर अहाँ के मन नहीं होया पहिल क्लास करे के मन नहीं करे है, त अहाँ अभी जते क्वेश्चन आंसर अहाँ के बताएब सारा क्वेश्चन आंसर के एकदम बढ़िया से देख ले के छै और बढ़िया से समझ जाए के छै। अगर बढ़िया से देख ली छिए, बढ़िया से समझ जाए छिए, तो अहाँ के ए चैप्टर से एकटा भी सवाल दिक्कत नहीं होत, एक भी प्रश्न अहाँ के दिक्कत नहीं करत। तो अहाँ सबसे उम्मीद करै छी कि अहाँ सब पूरा क्लास करब, कियाकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यह चैप्टर से पूछल जात। ठीक है ना? चलू शुरू करै छी। अहाँ सब तैयार हो जाओ, शुरू कर रहल छी। चलू सबसे पहले अहाँ सब गोटा बताओ कि आइ अपना सब गोटा की पढ़े वाला छै। अपना सब गोटा पढ़े वाला छै क्लास 10मा के मैथिली। क्लास 10मा के मैथिली के चैप्टर 9 में की नाम छै? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा, जकर आइ अपना सब गोटा करबे लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक बेर अहाँ बताओ, ई जे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छै एवं संवैधानिक रूपरेखा, ई कौन सा विधा छै? याद अछि? ई छै निबंध। कथी छै ई? निबंध। अगर लेखक के छै डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, जकरा बारे में अपना सब गोटा पिछला क्लास में जानने रहिए। ठीक है, चलू अब हम चले छी क्वेश्चन आंसर की तरफ, जेमे सबसे पहला प्रश्न अछि, देखियो लघुत्तरीय में ये छै भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल? पहिल क्वेश्चन की छै? भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल? अगर अहाँ पढ़ने रहिए तब बताओ भारतीय कांग्रेस के स्थापना कहिया भेले? तो भारतीय कांग्रेस के स्थापना भेल छले 1885 में। कहिया भेल छले? 1885 में। के केने छले? त याद होत A.O. ह्यूम। के केने छले? A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ही, अंग्रेज जे अधिकारी छले, जे रिटायर भेला के बाद 1885 में भारतीय कांग्रेस के की केलके? स्थापना केलके। बात समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत हो तो अहाँ सब जरूर अपन क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिखब। ठीक है, चलो आगे बढ़े छी। अगला क्वेश्चन, भारत कहिया स्वतंत्र भेल? सब गोटा जाने छिए, भारत 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र भेल। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला? अपना सब गोटा ऐसे पहिल चैप्टर में सो पढ़ने रहिए, जब पढ़ने रहिए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब अहाँ सब गोटा चैप्टर पढ़ने रहिए तो ओई में पढ़ने रहिए कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चले। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चले, बताओ। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छला। कोई दिक्कत? समझ में आ गया हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में।
ठीक है। एक बाद देश कहिया आजाद भेले? 15 अगस्त 1947 में। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एमे कोनो तरह के दिक्कत? अगर दिक्कत हो तब बताएब। चलो आगे देखियो की कहे छे, भारतक संविधान लिखित अछि या अलिखित? जनै छियै अहाँ सब गोटा बता सकै छियै, बताओ भारत के जे संविधान छे वो लिखित है या अलिखित? तब भारतीय संविधान लिखित अच्छे, यानी भारत के संविधान दुनिया के सबसे बड़ा संविधान नहीं, और ई संविधान कथी छे? लिखित छे। कोई दिक्कत? चलो आगे देखियो, कौन सैनिक मेरठ का सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला? याद होत कि सैनिक मंगल पांडे मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला। इनमें कोनो दिक्कत नहीं। चलो आगे देखियो, आगे की छे, बंग भंग आंदोलनक परिणाम लिखो। पढ़ने रहिए, बंग भंग आंदोलनक परिणाम लिखो। तो देखियो, बंग भंग आंदोलनक परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में एकता, संपूर्ण देश के एकता में वृद्धि भेले और आंदोलनकारी लोकनी जे आंदोलनकारी छले उ लोकनी स्वराज की मांग कर लगले। बंग भंग आंदोलन के परिणाम की भेले? इस संपूर्ण देश में एकता, संपूर्ण देश में एकता में वृद्धि भेले और साथ ही साथ जे आंदोलनकारी सब छले वो आंदोलनकारी की कर लगले? तो स्वराज के मांग कर लगले। कौन आंदोलन के परिणाम स्वरूप? बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखियो, सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेला? सिपाही विद्रोह कहिया भेले? 1857 में। जनै छियै तो सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेला? सिपाही विद्रोह भने असफल भेल। आ जनै छियै कि सिपाही विद्रोह असफल भ गेलै, लेकिन संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगाबै में वो सफल भेल। यानी संपूर्ण देश में लोग के राजनीतिक चेतना जगाबै में सफल भेल रहल, ते लाभकारी सिद्ध भेल। ते द्वारे ई की भेले? लाभकारी सिद्ध भेले। कोनो दिक्कत समझ में आबि रहल अछि? अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो अहाँ सब की करबे? कमेंट करबे। अगर क्लास बढ़िया लग रहा है तो क्लास के लाइक करब, शेयर करब अपना दोस्त सब के संगे, दोस्त सब के, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नया छी तो सब्सक्राइब कर लिया। ए द्वारे कि मैट्रिक के लेल अहाँ के एकदम बेहतर तैयारी अतः अहाँ के मिल जात। ठीक छे, अहाँ अतः से मैट्रिक के लेल बहुत बेहतर तैयारी कर सके छी, हर एक विषय के, अभी फिलहाल मैथिली के। ठीक है, चलू आगे बढ़े छी। भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्यायक मतलब लिखो। यानी भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, यानी भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय के बात कहल गेल छे ओकर मतलब लिखो। एकर मतलब की होय छे? देखियो, भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय से अभिप्राय, अभिप्राय मतलब होय छे अछि जे मनुष्य जाति, वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं कल जा। यानी मनुष्य जाति जे छे वा तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के आधार पर या कोनो तरह के भेदभाव नहीं क सके छे। प्रत्येक नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर होई, यानी प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार है, उन्नति करे के समान अधिकार छे। ई राज्यक दायित्व मानल गेल, ई राज्य के एक दायित्व मानल गेल जे दुर्बल वर्गक शोषण रोके आ एकर विकासक यत्न करे। यानी इस राज्य के एकटा दायित्व देल गेल छे कि जे दुर्बल छे, जे कमजोर छे, जे अल्पसंख्यक छे ओकरा की कल जाए? ओकरा नहीं, शोषण से बचावे के दायित्व ककरा छे? राज्य के छे, और ओकर विकास करे के सेहो प्रयत्न करे के छे। ई दायित्व ककरा देल गेल छे? राज्य के देल गेल छे। नहीं समझलिए? एक बार और समझियो। कहे छे भारतीय संविधान सभा में वर्णित सामाजिक न्याय के मतलब छे कि समाज में रहे वाला कोई भी व्यक्ति जे मनुष्य छे वो मनुष्य कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो लिंग, कोनो संप्रदाय
कि लग के कोनो भेदभाव न कर सके छे और समाज में दुर्बल व्यक्ति यानी कमजोर जे छे ओकरा राज्य के ई अधिकार छे, राज्य के ई दायित्व देल गेल छे कि ओकरा की कर सके, उन्नति करे के, ओकर आगे बढ़ावे के दायित्व ककरा देल गेल छे, राज्य के देल गेल छे। समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत? अगर दिक्कत हो तब बताएब, ठीक छे। चलो आगे देखियो, अगला की कहे छे, सिपाही विद्रोहक प्रभाव संक्षिप्त वर्णन करो। यानी सिपाही विद्रोह के जे प्रभाव छे ओकर संक्षिप्त कथी करिए, विवरण करे के लेल कहल जा रहल छे, यानी सिपाही विद्रोह के बारे में बतबे के लेल। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ई क्वेश्चन जे छे बहुत ही इंपोर्टेंट छे, अहाँ सब गोटा एकरा बढ़िया से देख ले। देखियो, सिपाही विद्रोहक आरंभ कहिया भेले, 1 मई 1857 के। कहिया भेले? 1 मई 1857 के मेरठक सैनिक छावनी से भेल, यानी मेरठ के जे एक छावनी छले सैनिकों के, सैनिक के जे समूह छले, छावनी छले, ओइ छावनी से ई सिपाही विद्रोह शुरू भेले। केना भेले? त छावनी में सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूकक आवाज दिल्ली से कोलकाता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक छावनी में दल मलित क देलक, यानी सबके आश्चर्यचकित क देलक कि अहाँ जनै छी कि मेरठ के छावनी में एकटा सैनिक मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी के गोली मार दै छै, और जखन गोली मारे छै त ई जे आश्चर्यजनक बात छे, ई जे गोली मारी के बात छे एकदम हवा की तरह, धुआं की तरह, पूरे वायरस की तरह पूरे देश में फैल गए। बात समझ में आ गया? कहे छे सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रताक बिगुल बजा देलक, और जैसे की भेले जते सैनिक चले, जता जता भारतीय सैनिक चले, सब अंग्रेज के विरोध कर लगले। अंग्रेज के की कर लगले? विरोध कर लगले। बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित केलक, और अहाँ जानै छियै बहादुर शाह द्वितीय अपना आप के ओइ समय भारत के सम्राट यानी राजा घोषित करे छे, कह दै छे, और विद्रोहक लहरी अनेक स्थान तक की भेले, पसरि गेले। बात समझ गेलिए? सिपाही विद्रोह की छले, कोनो तरह के दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो आगे चलो। तो सिपाही विद्रोह हो गए, तो सिपाही विद्रोह के परिणाम की भेले, देखो सिपाही विद्रोहक परिणाम स्वरूप विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस तैयार भेल। जनमानस मतलब विदेशी से तैयार होय के लेल, अंग्रेज से लड़े के लेल जे जनमानस यानी जनता छले वो अब तैयार होय लगले। की होय लगले? तैयार होय लगले। बात समझ गेलिए? समझ में आबि रहल अछि? आगे देखियो, कहे छे संपूर्ण राष्ट्र में लोक राजनीतिक रूप से जागृत भेल, पूरे देश में लोग राजनीतिक रूप से जागृत हो जाय छे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना वही राजनीतिक चेतना के कथी छले, परिणाम स्वरूप छले, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना उहे राजनीतिक चेतना के कथी छले, परिणाम स्वरूप छले। बात समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत? एते समझ गेलिए? आगे बढ़ल जाए तो चलो आगे बढ़े छी। देखियो, अगर मन नहीं लगे है तो क्लास के रुक रुक के देखो, कोनो धरफड़ाई के नहीं छे। 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, 2-3 क्वेश्चन समझ लिया, और तब कनी अगर मान लिया उब जा तो कनी देर रोक लिया, फिर वैसे आगे देख, कि पढ़ तो पढ़त ना। और ई चैप्टर मजेदार छे अहाँ के अपना देश के बारे में, और खास करके ई इतिहास में सो पढ़ने छी ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगर अहाँ उ पढ़ने छी तो वैसे अहाँ के बहुत सारा समस्या वह चैप्टर से कंप्लीट हो गेल होत, या वह से हल हो गेल होत। अगर मान ली ओइ समय में कोनो तरह के दिक्कत हो अभी क्लियर हो जाए, कनिक रुक रुक के, कनी देर रुक रुक के, लेकिन पूरा देखब, कनिक नहीं देखेगी चाहिए कि 5 मिनट देख लिया छोड़ के चल जेबे, तो इससे अहाँ के नुकसान हो जाता। तो कोशिश करो कि पूरा देखेगा, पूरा देखबे तो बढ़िया रहत। ठीक है, चलो आगे देखियो, असहयोग आंदोलन मतलब लिखू। यानी असहयोग आंदोलन के की मतलब होय छे, एकरा बारे में अहाँ के लिखे के छे। देखियो, असहयोग आंदोलनक अभिप्राय छल अंग्रेजक संग
असहयोग आ विदेशी वस्तु के बहिष्कार। यानी असहयोग मतलब की असहयोग, असहयोग मतलब सहायता नहीं करना, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन के मतलब छे अंग्रेज के संगे कते करे के छे असहयोग और विदेशी वस्तु के बहिष्कार कर दे के छे, सरकारी नौकरी के बहिष्कार करे के छे और राष्ट्रीय आंदोलन के यही बेस वे कहे छे यह बेस बल भेटलक और सबसे मेन जे बल भेटले वो इहा से भेटले कथी से असहयोग आंदोलन से ही भेटले। समझ में आबि गेल ना, कोनो तरह के दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आयल तो एक बार और समझ ले की कहलिए असहयोग आंदोलन के मतलब की भेले, असहयोग आंदोलन के मतलब भेले अंग्रेज के असहयोग करना है, साथ ही साथ विदेशी वस्तु विदेशी वस्तु सरकारी नौकरी सबके बहिष्कार करना है, जैसे अंग्रेज कमजोर हुए, अंग्रेज कमजोर है और यह से राष्ट्रीय आंदोलन के एकटा बेस भेटले, यानी एकटा बेस एकटा जड़ जो मजबूत होले ना यह आंदोलन से बनले। बात समझ में आबि गेल, कोनो तरह के दिक्कत नहीं। आगे देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट से बढ़िया से देख लिया। ऐसे भारत संविधानक विशेषता वर्णन संक्षेप में करो, यानी भारत के संविधान के विशेषता कैसे लिखे देखे छे, भारत के संविधान के विशेषता वो संक्षेप में शॉर्टकट में कहे छे लिखे के लिए। तो देखियो कहे छे भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियमक जे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देश संविधानक कतिपय विशिष्ट तथ्य के एहि में स्थान देल गेल अछि। भारतीय संविधान में ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल जे भी नियम कानून बनल छे, चाहे जे बहुत सारा नियम ब्रिटेन में छे संविधान में, अमेरिका के, फ्रांस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देश के जितने देश के संविधान चले उस संविधान के विशिष्ट विशिष्ट कहे छे ना विशिष्ट स्थान में देल गेले, विशिष्ट बात में एक विशेष बात सब तथ्य सब जे जनता के लिए बेहतर हो, जनमानस के लिए बेहतर हो, ओई सब के संविधान में से लॉ के तैयार कल गेल छे। ठीक है, कहे डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार के लिए जे अपन नवी संविधान में जो कोनो नव बात भ सके छे यह जे होय सो पहिने प्रचलित संविधान सबक त्रुटि के मार्जन देशक आवश्यकता अनुरूप बना लेल जाए। यानी अगर मान लिया अपन नया संविधान में अगर कोनो तरह के त्रुटि हो जाए तो इससे बढ़िया की छे ना जितने संविधान एक देश में बनल है ना सब संविधान के समायोजित करके सब के मिला के एक बढ़िया संविधान बना लिया ताकि कोनो तरह के त्रुटि से सब दूर हो जाए, सबकी वजह दूर हो जाए। कैसे भारतीय संविधान निर्मित, लिखित आ सर्वाधिक व्यापक, जाने छे कि भारतीय संविधान लिखित छे, कथी छे लिखित आ सर्वाधिक व्यापक वयस्क मताधिकारी छे, वयस्क के वोट दे के अधिकार छे तथा एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय प्रभुसत्ताक सिद्धांत पर आधारित, लोकसत्ता के यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी यानी लोकतांत्रिक समाजवादी कहे छे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य स्थापना करैत अछि। नहीं समझलिए, एक बार समझिए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित यानी भारत के जो संविधान निर्माण कल छे वो लिखित छे और सर्वाधिक व्यापक छे यानी सब बहुत बढ़िया छे, वयस्क मताधिकारी छे, एकल नागरिकता छे, युक्त लोकप्रिय प्रभुसत्ता छे यानी लोकप्रिय जनता जकरा चाहते ओकरा अपन सत्ता स्वयं सके ओकरा माध्यम से देश पर शासन कर सके छे अपना प्रतिनिधि के माध्यम से। सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य स्थापना करे छे भारतीय संविधान। एही में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सबक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता सिद्धांत आधार कल्याणकारी, यानी कहे छे एही संविधान में जे अल्पसंख्यक छे, जे पिछड़ल छे, सब के लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता के सिद्धांत के आधार कथी छे कल्याणकारी राज्य स्थापना आदर्श प्रस्तुत किया गेल अछि।
स्थापना आदर्श प्रस्तुत किया गेल अछि। यही समस्त विशिष्टता के उल्लेख प्रस्तावना में भेल अछि। जे संविधान के प्रस्तावना छै, ई सब विशिष्टता के उल्लेख किया गेल छै प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में। अहाँ सब पढ़ने होबै। एहि में नागरिक लेल 7 मूल अधिकारक समायोजन किया गेल अछि। नहीं, एमे क्या गो 7 गो मौलिक अधिकार, लेकिन बाद में जाके एक यानी संपत्ति के अधिकार के की गेल हटा देल गेले, और क्या गो हो गेले 6 टा। 42 में संशोधन, जब 42वां संशोधन भेले द्वारा 10 मूल कर्तव्य सेहो जोड़ी देल गेल अछि। यानी मनुष्य के जे 10 को मूल कर्तव्य छे वो जोड़ देल गेल छे कथी में, संविधान में। बताओ समझ में आ गेल? अगर नहीं समझ में आयल हो तो एक बेर बढ़िया से और देख ले, समझ में जरूर आ जाता। ठीक है, तो यूं नहीं समझ में आया तो हमरा कहो, हाँ जब तक नहीं समझ में तब तक हम समझाब। ठीक है, चलो आगे बढ़े छी। देखियो अगला क्वेश्चन, कथी कहाँ गेले हो? हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान उल्लेख करो। VVIH बहुत इंपोर्टेंट छे, इतिहास में सो ई क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट छे। जब अहाँ इतिहास में पढ़े तो गांधी जी के योगदान के बारे में सो पढ़ने हुए, और गांधी जी के योगदान भारतीय स्वतंत्रता में की चले, ई क्वेश्चन कई बार पूछल जा चुकल है। यो बेर संभावना छे पूछे के, इतिहासों में पूछत, मैथिलियों में पूछत, अगर आप बढ़िया से देख ले। ठीक है, चलो देखियो, जैसे स्वतंत्रता आंदोलनाक में गांधी आगमन एकटा वरदान सिद्ध भेल। यानी आजादी में गांधी जी के जे आगमन छे ई एकटा कथी छे, वरदान छे, वरदान। बुझ गेलिए? कैसे? वो चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू कैलिन। भाग लेब कथी कैलकिन? शुरू कैलिन। यानी सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कत से शुरू कैलकिन? तो वो चंपारण से। चंपारण में आंदोलन करे छी, जने छी चंपारण आंदोलन जरा किसान आंदोलन के नाम से जाने छी। और किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखू, वो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छे कथी में, इतिहास के लिए। अहाँ सब बढ़िया से देखो। ठीक है, देखियो कहे छे चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार पराकाष्ठा पर चल। पराकाष्ठा मतलब कहे छे नाक से ऊपर भ गेल छे, नाक में दम क देने छले, हद से ज्यादा अत्याचार कर रहल छले किसान पर। कहे छे राजकुमार शुक्ल जाने छे चंपारण के किसान के दुर्दशा देखकर राजकुमार शुक्ल के रहल नहीं गेले, और राजकुमार शुक्ल जे छे वो गांधी जी से आग्रह करे छे कि हाँ चंपारण अइयो और अतः के किसान के स्थिति देखियो, एकरा लेल सोचियो। तो गांधी जी चंपारण अबे लेल बाध्य भ गेल। बाध्य नहीं, गांधी जी के अबे के लिए राजकुमार शुक्ल की केलकिन, बाध्य क देलकिन। और गांधी जी 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी एलकिन, और 3 कठिया जे पद्धति चले, 3 कठिया जाने छे ना, 20 कट्ठा में 20 कट्ठा जकरा पास जमीन रहे चले ओकरा 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा में नील के खेती करना कथी छले, अनिवार्य छले। ओकरे कहल गेल 3 कठिया प्रणाली। विरोध में करब शुरू कर के देलकिन, और अंततः चंपारण से अंग्रेज बागान मालिक का भागवे में सफल भेला। तकरा बाद गुजरात अहमदाबाद खेरा में आंदोलन के लिए, एक बाद गुजरात में आंदोलन करे छे, गुजरात के अहमदाबाद में आंदोलन करे छथिन, खेरा में आंदोलन करे छथिन। खेरा आंदोलन 1920 में चलाओल गेल असहयोग आंदोलन रूप ग्रहण क लेलक। नहीं, ओई के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू केल गेल। पुनः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलावल नहीं चलवोलिन, और फिर करो या मरो के नारा, करो या मरो का नारा दिलिन। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा? करो या मरो के नारा दिलकिन। और देश 1947 में स्वतंत्र करोलिन, और देश के आजाद करब। देश आजाद किया बोले 1947 में, कई तारीख के? 15 अगस्त के। तो इनकर बहुत बड़ा भूमिका छे देश आजाद करावे में। समझ में आ गल? कोनो तरह के दिक्कत नहीं? तो चलो आगे बढ़े छी, बढ़ल जाए आगे। चलो देखियो अगला क्वेश्चन की छे, गरम दल आ नरम दल के की मतलब छे? तात्पर्य मतलब की अर्थ छे? देखियो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की क्रांतिकारी लोकक भूमिका
अविस्मरणीय अछि, यानी भारतीय संविधान के सॉरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जे क्रांतिकारी लोग छे ओकर भूमिका अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का मतलब भूले योग्य नहीं छे, कहियो भूल नहीं सके छे। जाने छे प्रथम विश्व युद्धक बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलन में सूत्रपात भेल। नहीं, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म भेले तब भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू भेले। राम प्रसाद के राम प्रसाद बिस्मल, अशरफ अशरफ कथी छे अशफाक उल्ला खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, वटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रवृत्त स्वतंत्रता संग्रामक जे गतिशीलता भेटलक से स्वराज्य के लग आनबा में सफल गेल भेल। देखिए मिस्टेक सब हो गेल छै, एक बार और समझियो। जते अपना सबटा अभी क्रांतिकारी के नाम ले लिए राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, वटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रभृति स्वतंत्रता संग्राम के जे गतिशीलता प्रदान करके, नहीं जे स्वराज की मांग के लेल, नहीं स्वराज के मांग तक पहुंचाने में इनकर बहुत बड़ा योगदान है इनकर सबके। ठीक है, कैसे सुभाष चंद्र बोस जे पहिने गांधी जी और नेहरू जी के समाजवादी विचारधारा के अनुयायी छला। अनुयायी के मतलब है फॉलोअर। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के कथी छलके, यानी ई सुभाष चंद्र बोस जे छले पहिने गांधी जी के विचारधारा पर चले छले, सुभाष चंद्र बोस के फॉलो करे छलके। लेकिन 1939 में कांग्रेसक अध्यक्ष, और एक बात और सुनियो, विचारधारा पर सोच चले थे 1939 में कांग्रेस के सो अध्यक्ष बनले के सुभाष चंद्र बोस। मुदा बाद में नेहरू के समाजवादी विचारधारा के छोड़े स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देवे लेल अग्रसर भेला। यानी बाद में नेहरू जी के जे विचारधारा चले ओकरा से हट के ये देश के क्रांतिकारी मोड़ लेलखिन और देश के आजाद करे के लेल अग्रसर भेलखिन। कहै ई लोकनिक गरम दल ते द्वारे ई लोक सब जे छै ना गरम दल कथी कहलके गरम दल कहबे लगला और गांधी जी के नेतृत्व वाला कांग्रेस नरम दल कहबे लागल। यानी सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाला जे दल चले ओकरा गरम दल, क्या कि सब क्रांतिकारी चले, और गांधी जी के जे नेतृत्व वाला दल चले ओकरा कहलके नरम दल। बात समझ में आबि गेल? कोनो दिक्कत? गरम दल और नरम दल की होय छै समझ में आबि गेल होत? अगर नहीं आयल हो तब कहो एक बार और समझायल जात, एक बार और समझ लियो। जते सारा क्रांतिकारी नेता छे जेना सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, नहीं भगत सिंह, ये सब ना क्रांतिकारी छले। क्रांतिकारी नेता जे छले ओकरा कहलके कथि गरम दल। आ जे क्रांति के ने सिर्फ आंदोलन करके शांति से आंदोलन करके बिना हिंसा के प्रयोग करके आंदोलन करे छले तो ओकरा कहलके नरम दल। तो गांधी जी के जते सारा अनुयायी छले या जे नेता लोग छले उ भेले नरम दल, इधर सुभाष चंद्र जे क्रांतिकारी छलखिन ई सब भ गेलखिन गरम दल। बुझ गेलिए? चलो देखियो आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्णन करो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के कथी करियो वर्णन करियो। द्वितीय विश्व युद्ध संग स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जे भेले, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की आबि गेले तीव्रता, यानी तेजी आबि गेले। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ू का नारा दिल गेल और जय में अनेकों निरपराध स्वतंत्रता सेनानी मारल गेल। जखन भारत छोड़ो आंदोलन के नारा दिल गेले जे कोई समय भारत के लेल जे स्वतंत्रता सेनानी छले बहुत सारा मारल गेले, बहुत के जेल में बंद क देल गेले। एहे बाद में करो या मरो के नारा सेहो देवे पड़ले, यहाँ में करो या मरो के नारा सेहो दिल गेले और देवे पड़ले। और अंततः 15 अगस्त 1947 के अंग्रेजक भारत छोड़े जाए पड़ले और अंग्रेज के भारत छोड़ के जाए पड़ले। कहिया 15 अगस्त 1947 के। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू भेले, जेमें अंग्रेज भारत छोड़ो करो या मरो के नारा दिल गेले। एमे अहाँ के बहुत सारा
स्वतंत्रता सेनानी सेहो मारल गए, लेकिन अंततः 15 अगस्त 1947 के अंग्रेज के भारत छोड़ के जाय पड़ले। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करू, अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल होत। एमे अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तब बताएब। अगर कोई भी सवाल अगर अहाँ के समझ में नहीं आयल होत तो अहाँ कमेंट करब। और हाँ, याद रखब कल सोमवार शाम 7 बजे हम आबि रहल छी लाइव अहाँ सब गोटा से गपशप करे के लेल। अहाँ सब गोटा तैयार भ जाओ, पहिल क्लास रहते तो एकदम धूम मचाबे के छै। चलू, कोनो तरह के दिक्कत, चैप्टर समझ में आबि गेल। अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करब, और क्लास बढ़िया लागल हो तो शेयर करब, लाइक करब, और संगे संग चैनल के सेहो सब्सक्राइब करब। ठीक है, चलू मिले छी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लेल जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। एकदम मन लगा के पढ़ाई करू।